अब पुलिस वालों को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। जो हमारा नया कानून है वो थोड़ा-सा बदल गया है, एफआईआर दर्ज कराने का तरीका बदल गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि एफआईआर किस तरह से दर्ज की जाती है, क्या कानून में बदलाव आया है और हम इस चीज़ को किस तरह से ले सकते हैं, यानी कि इस चीज़ के अंदर हमारा क्या फ़ायदा है और हमारी क्या राय हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि एफआईआर किस तरह से दर्ज होती है। पहले जो एफआईआर हम लोग दर्ज कराते थे वो 154 के अंदर कराते थे, लेकिन अब जो एफआईआर दर्ज की जाती है वो 173 के अंदर की जाती है। पहले हमें ये राइट नहीं था कि हम किसी भी थाने में जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं या फिर वहाँ पे एफआईआर करवा सकते हैं, लेकिन अब आप किसी भी थाने में जुरिस्डिक्शन में है या नहीं है, वहाँ पर जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप एफआईआर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, तो उस चीज़ के लिए आप ध्यान रखें, अगर आप करवा सकते हैं तो उसी जुरिस्डिक्शन में जहाँ पर वो मामला हुआ है, वहीं पर जो है थाने में जाकर कंप्लेन करवाएँ। आप ऐसा ना करें कि आप करवा सकते हैं, फिर भी आप दूसरे थाने में जाकर कंप्लेन करवा रहे हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि आपको अधिकार दिया गया है। अगर आप इस चीज़ को एक्सरसाइज़ करते हैं, तो एक तरह से वो इन्वेस्टिगेशन लेट हो रही है। उस थाने से जिसकी जुरिस्डिक्शन है, घूम फिर कर वो एफआईआर वहीं पर जाती है, वहीं पर रजिस्टर की जाती है, उसके बाद वहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। तो अगर आप ऐसी कोई सिचुएशंस में हैं कि आपको एफआईआर दर्ज करानी है, तो कोशिश यही करें कि उसी थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराएँ, जहाँ पर मामला हुआ था। इसके बाद बात आती है कि अगर मान लीजिए पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं हुई। पहले कोर्ट ने यह कहा था कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, यानी कि जो नया कानून नहीं बना था, उससे पहले पुलिस के खिलाफ कार्यवाही करवाई जा सकती थी। लेकिन अब जब से नया कानून आया, उसके अंदर ऐड नहीं किया गया कि अगर पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। तो इन चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए पुलिस ने दर्ज नहीं करी या फिर हमारे पास क्या-क्या तरीके हैं दर्ज करवाने के। सबसे पहले तो एक हम जो है फिज़िकली जाकर वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन का भी मेथड है या फिर हम पोस्ट द्वारा भी करवा सकते हैं। लेकिन हम प्रेफ़र आपको यही बोलेंगे कि आप जो है फिज़िकल जाकर ही करवाएँ। अगर आप फिज़िकल जाके करवाते तो आपका फ़ायदा है कि अगर आप ऑनलाइन कर मान लीजिए आपने ऑनलाइन करवा दी एफआईआर, ऑनलाइन करवाने के बाद वहाँ पे पहुँचेगी, अगर मान लीजिए आपको कोई चोट पहुँची, आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा, तो मेडिकल विदिन 24 आवर्स जो माना जाता है, उसकी वैलिड ज़्यादा रिपोर्ट मानी जाती है, क्योंकि 24 आवर्स तक जो रिपोर्ट आती है, वो बिल्कुल सही होती है। तो कोशिश यही करें कि आप फिज़िकली जाकर वहाँ पे रिपोर्ट कराएँ और वहाँ से अपना मेडिकल करवाएँ, साथ-साथ मेडिकल भी हो जाएगा, तो आपका एक तरह से अपर हैंड रहेगा उसके अंदर। और अगर आप मान लीजिए बाय पोस्ट करते हैं, वो कब वहाँ पर पहुँचेगी, स्पीड पोस्ट करेंगे तो भी शाम तक पहुँचेगी, अगले दिन पुलिस आएगी या फिर उसी दिन या मेडिकल प्रैक्टिशनर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह के काफ़ी सारे सवाल आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि फिज़िकल ही जाएँ। अगर आप पुलिस के पास जाते हैं और उन्होंने कंप्लेंट फाइल नहीं करी, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास कंप्लेंट कर सकते हैं, या पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज कर ली लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने में डिले कर रहे हैं या फिर ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप पुलिस के पास जा सकते हैं, यानी कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसके पास जाकर कंप्लेन कर सकते हैं कि आपने इस तरह से एफआईआर लिखवाई थी, पहले दर्ज करने में इतनी प्रॉब्लम हुई और अब इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही है। तो इन चीज़ों के बारे में आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को शिकायत कर सकते हैं। तो अगर पुलिस आपकी रिपोर्ट नहीं लिखती है, तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कंप्लेन दे सकते हैं। अगर वहाँ पर नहीं होती तो फिर आप बाय पोस्ट दे सकते हैं। एक आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने कंप्लेन करी थी। अगर वहाँ पर भी नहीं होता है, मान लीजिए वहाँ पे दर्ज नहीं होता है, तो आप चाहें तो वहाँ पे बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं अगर आप नहीं जा सकते। लेकिन नहीं होता तो आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं। आप मजिस्ट्रेट के पास भी बाय पोस्ट भेज सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट को वो रिपोर्ट वैलिड लगेगी, यानी कि जो आपने कंप्लेन वहाँ पर बाय पोस्ट भेजी, वहाँ पर अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगेगा कि
ऑफेंस इस तरह का गंभीर है कि तुरंत एक्शन लेना है, तो वो तुरंत पुलिस को आगाह करेंगे कि उनको इस चीज को रजिस्टर करना है, एफआईआर दर्ज की जाएगी, आपकी सुनवाई होगी और आपके जो मामला है, आपने जिस मामले के बारे में कंप्लेन करी है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और फिर उसके बाद आपका जो केस है वो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेट होना शुरू हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं इस चीज से रिलेटेड या फिर किसी और चीज से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही लीगल अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।